राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भक्तों के चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। अभी हमने बिहारनी देव जी का चरित्र सुना था। उसी प्रकार आज हम श्री जी की और प्यारी सहचरी सखी श्री सरस देव जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान करेंगे, जो कि श्री जी की निज सहचरियाँ हुई हैं। श्री सरस देव जी अपने पूर्व आचार्यों के समान ही बहुत सरस और बहुत ही परम रसिक अनन्य हुए, जो सदैव श्री श्यामा कुंज बिहारी को अपने हृदय में बसाए रहते हैं। वो जीवों से मित्रता रखते, पर्वतराज के समान भारी होते हुए भी स्वयं को लघु मानते थे। आकाश के समान स्वच्छ एवं हृदय की गहराइयों में प्रेम समाया हुआ, घने बादलों के समान करुणा बरसाने वाले करुणा के समुद्र, ये समुद्र के ही समान गंभीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील और उसी के साथ जल के समान ये नम्र थे। इनका जो शरीर था वो तो इतना तेजोमय जिस प्रकार अग्नि तेजमय होती है, पवन के समान ये स्वच्छंद थे। नित्य विहार केली के मूर्तिमान रस रूप थे। इनकी जो आँखें थी, आहा, इनकी आँखें इतनी सुंदर, जैसे कमल की कोमल पंखुड़ियों के समान विशाल आँखें थी, नेत्र थे। एवं जब मुख से कुछ कहते तो लगता कि वाणी से पुष्प झड़ रहे हैं। चंद्र के समान शीतल एवं सूर्य के समान प्रकाशवान थे। रसिक भक्तगण सहज इनके पास आते थे। श्री सरस देव जी श्री स्वामी हरिदास कुल के महत्वमणि थे, जिन्होंने अखंड वृंदावन वास किया। नित्य विहार रस का उल्लास ही इनका सुख था। इन्हें शिवप्रिया प्रियतम के नित्य विहार में ही रस आता था। श्री सरस देव भक्तवर श्री नागरी दास जी के छोटे भाई थे। वे बंगाल के राज्य मंत्री कमलापति के छोटे पुत्र थे। वे भी नागरीदास जी के तरह ही श्री विहारिणी देव जी के शिष्य हुए थे। वे परम भक्त श्यामा श्याम के अनन्य उपासक तथा संतों एवं रसिक जनों के सर्वस्व थे। श्री सरस देव जी का जन्म सन 1611 की आश्विनी पूर्णिमा को हुआ था। तो ये धीरे धीरे बड़े हुए। श्री सरस देव जी बड़े हुए, 30 वर्ष तक ये अपने घर ही में वास किए, अपने घर ही में रहे। अब ये वृंदावन, इनका आगमन कैसे होता है? घर पर 30 वर्ष बिताने के पश्चात श्री सरस देव जी अपने बड़े भाई श्री नागरीदास जी के संग श्री वृंदावन धाम आ गए एवं श्री बिहारिणी देव जी से दीक्षा प्राप्त की। उनके गुरु हुए। श्री सरस देव जी 42 वर्ष तक वृंदावन में रहे। 42। श्री सरस देव जी बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा थे। उनकी जो वाणी थी वो भविष्यवाणी ऐसी करते थे कि वो सिद्ध हो जाती थी। उनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी नरहरि दास का नाम बिना परिचय के ही घोषित कर दिया था। उनकी भविष्यवाणी सिद्ध होती आई। कैसे हुई थी? एक समय की बात थी। हमारे श्री स्वामी हरिदास जी निधिवन में स्वामी हरिदास जी कुल के चतुर्थ आचार्य श्री सरस देव जी विराजमान थे एवं समस्त जो शिष्य लोग थे, भक्तगण थे, सब उनके चरणों में बैठे हुए थे। सत्संग हो रहा था। श्री सरस देव जी वृद्ध हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, लेकिन एक भी शिष्य नहीं किया। अब प्रश्न यह था कि गद्दी पर आगे कौन विराजमान होगा। सबके मन में प्रश्न हुआ कि अब बूढ़े होते जा रहे हैं सरस देव जी, अब आगे गद्दी पे कौन विराजमान होगा। अब प्रश्न यह था कि गद्दी पे आगे कौन विराजमान होगा। सब शिष्यों ने प्रीतिपूर्वक आचार्य के चरणों में एक प्रश्न निवेदन किया। क्या प्रश्न किया? हे प्रभु, अब आप एक ऐसा शिष्य कीजिए जो आप पर अपना तन मन प्राण न्यौछावर कर दे और जो आगे स्वामी श्री हरिदास की प्रशंसित गद्दी पर विराजमान होकर सबका कल्याण कहे। ऐसा लोगों ने उनसे निवेदन किया।
तो यहाँ पर सरसदेव जी ने जब संतों की मृदु वाणी को सुना, तब उन्होंने कहा कि हे संत एवं भक्तगण, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। बुंदेलखंड नामक देश में धसान नदी के किनारे एक गांव है जिसका नाम गुड़ा है। उस गांव का नाम है गुड़ा। इसी स्थान पर विश्वामित्र जी ने तप किया था एवं श्री हरि ने इन्हें वहां आकर दर्शन भी दिया है। उस गांव में विप्रवर श्री विष्णुदास जी रहते थे, जिनके यहाँ एक पुत्र का प्रागट्य हुआ था, जन्म हुआ था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था नरहरि देव जी। यही बालक मेरी आज्ञा से श्री कुंज बिहारी बिहारनी जू का भजन करते हुए इस गद्दी पर आरूढ़ होगा, बैठेगा। इस वचन को सुन समस्त संत एवं भक्तगण बहुत प्रसन्न हुए। उनके सवाल जो थे कि कौन गद्दी पर बैठेगा, अब उनके सवाल का जवाब मिल चुका था। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी और ये आगे चल के सत्य भी हुई थी कि स्वामी जी की गद्दी पे आगे श्री नरहरि देव जी बैठे थे। ऐसे प्रतिदिन बीतता गया और सभी रसिक जन श्री सरसदेव जी की वाणी पे बलिहारी जाते थे, उनके सहज मृदुल स्वभाव पे बलि जाते थे। अभी तक तो हमने श्री सरसदेव जी महाराज के बारे में श्रवण किया। अब हम उनके द्वारा जो रचित वाणी जी हैं, जो भी उनके द्वारा रचा गया है, उसके थोड़े से अंश को श्रवण करते हैं। श्री सरसदेव जी महाराज कहते हैं कि आज श्री प्रिया प्रियतम वन में विहार कर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़े, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखे हुए चले जा रहे हैं। प्रिया जू श्याम सुंदर के नैनन में देख रही हैं और श्याम सुंदर प्रिया जू के नैनन में देख रहे हैं। इस प्रकार वो विहार करते हुए जा रहे हैं। वहाँ पर सखियों ने शेष बिछाई हुई थी, फूलों की शेष। वहीं पे जाके श्री श्याम सुंदर बैठ जाते हैं। उनको देख श्री प्यारी जू भी वहीं बैठ जाती हैं। अब श्री प्रिया प्रियतम में वार्ता श्रवण शुरू होती है, वार्ता करने लगते हैं। और जब ये सब चीज़ें श्री सरसदेव जी देख रहे थे तो उन्हें वह रस ऐसा लग रहा था कि ये रस मुझे सींच रहा है, ऐसा श्री सरसदेव जी महाराज ने स्वयं कहा है। ऐसे वो देख रहे थे, प्रिया प्रियतम एक दूसरे से ऐसी मीठी 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 बातें कर रहे हैं कि मन पिघलता जा रहा है, हृदय पिघल रहा है। उस सुंदर वार्ता को देख बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तभी श्याम सुंदर बातों ही बातों में श्री प्रिया जी से कहते हैं, हे प्रिया, मैं तुम्हारे नैनों में अपने स्वयं के मुख बिंदों के दर्शन कर रहा हूँ। मुझे मेरी आँख दिख रही है, उन आँखों पे मैंने काजल लगाया हुआ है, उस पे चंदन अलकावली बड़ी सुंदर सुंदर मुझे दर्शन दे रही है। तब प्रिया जी कहीं, अरे प्रियतम, आपको भी क्या, मुझे भी स्वयं आपके नेत्रों में अपने रूप का दर्शन हो रहा है, अपनी रूपावली का दर्शन हो रहा है। ऐसे प्रिया प्रियतम एक दूसरे के नैनों में अपनी रूपावलियों का दर्शन कर रहे हैं। इसी को देख तो सरसदेव जी बलि बलि हार जा रहे हैं। प्रिया प्रियतम की ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं को उन्होंने अपने ग्रंथ वाणियों में ऐसे लिखा हुआ है। सरसदेव जी कहते हैं कि किसी को अपनी सुंदरता पर अभिमान है, किसी को अपनी बल पे अभिमान है, किसी को अपनी बुद्धि पर अभिमान है, किसी को कुछ न कुछ चीज़ पर अभिमान है, परंतु मुझे तो केवल अपनी श्यामा श्याम पर अभिमान है। मुझे तो उन्हीं पे गर्व है, वही मेरे सर्वस्व हैं, बस उनको इतना ही। ऐसा सरसदेव जी ने कहा है। महाराज जी कहते हैं कि हमें हमारे प्रिया प्रियतम ने भेजा है, हमारे श्यामा, हमारे युगल सरकार ने हमें भेजा है। जैसे भी रखेंगे हम वैसे ही रहने को तैयार हैं। अगर वो हमें थोड़े ही भोजन में रख रहे, थोड़ा ही दे रहे हैं तो हम उसमें ही प्रसन्न हैं, परंतु किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। अगर जैसे ही हम किसी के ओर देखेंगे
तो क्या होगा, तब माया अपने पार्षदों को भेज देगी और फिर माया हमें जकड़ लेगी। इसलिए हमें अपने प्रियतम अपने युगल सरकार पे घमंड रखकर, यानी कि गर्व रखकर कि हमारे श्यामा श्याम हैं, वो हमें जैसे भी रखेंगे हम वैसे रहेंगे। अगर वो ऐसा ही चाहते तो हम वैसे ही रहेंगे। हमारी माई श्यामा जी को राज, यही श्री सरसदेव जी महाराज कहते हैं। और प्रिया जो इतनी करुणामयी है, इतना करुणामयी है कि वो अपने भक्तों को जरा भी दुख में देखकर सुख नहीं रह सकते, उनको खुश नहीं रह सकती हैं। इस प्रकार श्री सरसदेव जी की ये सब वाणी है। तो इस प्रकार श्री सरसदेव जी के अनेक वाणियाँ हैं, कवित्ते हैं, सवैयाँ हैं, पद हैं जो मिलते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं जो आज भी रसिक जनों को, संत जनों को, महापुरुषों को आह्लाद में भर देती है, यानी कि खुश कर देती है, प्रसन्न कर देती है, भाव विभोर कर देती है। अब श्री सरसदेव जी 72 वर्ष की आयु में सन 1683 की श्रावण पूर्णिमा को पार्थिव शरीर को त्याग कर नित्य निकुंज महल में प्रवेश कर जाते हैं। वे श्री बिहारी दास जी के पश्चात 24 वर्ष तक ही जीवित रहे थे। श्री हरिदास संप्रदाय के प्राचार्यों में उनका नाम अपने विनम्र स्वभाव और संगत प्रेमी होने के कारण प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हमने श्री सरसदेव जी महाराज के इस पावन चरित्र को श्रवण पान किया। श्री सरसदेव जी की वाणी बहुत सरल और बहुत सुंदर, उन्होंने जो वाणियाँ ब्रज और क्षेत्रीय बोली फारसी में भी कुछ शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं, उनकी वाणी है। तो इस प्रकार हमने श्री सरसदेव जी महाराज की बहुत प्यारी सी चरित्र का श्रवण पान किया प्रिया जी की कृपा से। अब हम यहीं पे विराम देते हैं। तो श्री जी की कृपा से आज गुरु पूर्णिमा है, आप सभी को गुरु महोत्सव की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। तो अभी हम यहीं पे विराम देते हैं, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।